रवीश कुमार। 9 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कोविड में प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत बनाने वाली डाइट क्या क्या ले। डाइट का मतलब खाना पानी। इस पोस्टर पर ना तो स्वास्थ्य मंत्रालय लिखा है, ना कोविड टास्क फोर्स लिखा है, ना ही ICMR लिखा है, बस माई गवर्नमेंट लिखा है। इस पोस्टर में 10 सलाहें हैं। इसमें से नंबर 2 सलाह यह है कि तनाव दूर करने के लिए 70% कोको युक्त डार्क चॉकलेट थोड़ी मात्रा में लें। जाहिर है कोविड होने पर तनाव से बचने के लिए ही डार्क चॉकलेट का सुझाव दिया जा रहा है। इस डार्क टाइम में थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट लेने की सलाह जितना डार्क कुछ नहीं हो सकता। अगर यह सही है तो मंत्री जी 2 काम कर सकते हैं। अस्पताल में कोविड के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उन्हें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट दिलवा दें, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन गरीब लोगों को गेहूं और चावल दिया जा रहा है उसमें थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट भी जोड़ दें। तनाव तो सबको होता है। एक मरीज है, उसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जाहिर है उसे काफी तनाव है, तो ऐसे वक्त में उसके लिए डार्क चॉकलेट ठीक रहेगा? मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछ रहा हूं। कुछ भी कहीं से आ जा रहा है। जिस देश में लोगों के पास पैरासीटामोल खरीदने की क्षमता नहीं है, देश के हेल्थ मंत्री थोड़ी मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने की सलाह दे रहे। उस तनाव को दूर करने के लिए जो उनकी असफलताओं के कारण भी आया है। गाय गोबर और गौमूत्र पर जोर देने वाले मंत्री जी ने मिल्क चॉकलेट का जिक्र नहीं किया। मिल्क चॉकलेट तो सस्ता होता है डार्क चॉकलेट से। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, अगर कोविड से तनाव हो रहा है और डार्क चॉकलेट नहीं खरीद सकते हैं तो कोई भी चॉकलेट ले आए, रात के वक्त कमरे की बत्ती बुझा दें, अंधेरा हो जाएगा यानी डार्क हो जाएगा, फिर आप वो चॉकलेट खा लें। तो डार्क चॉकलेट खा लें, फिर मंत्री जी को ट्विटर पर टैग कर दीजिए कि हमने डार्क चॉकलेट खा लिया, तनाव दूर नहीं हुआ। और पूछिए कि सर अब बताइए, पीएम केयर के घटिया और खराब वेंटिलेटर को लेकर छपी खबरों को पढ़ने से जो तनाव हो रहा है उसके लिए कौन सा केक खाना है? ऑक्सीजन ना मिलने पर हेजलनट केक अच्छा रहेगा या वेंटिलेटर ना मिलने पर वेनिला केक ठीक रहेगा? पूछ लीजिएगा उनसे, आई मीन हेल्थ मंत्री से। जब बेइज्जती है। जगह जगह से पीएम केयर फंड के तहत आए वेंटिलेटर के खराब निकलने की खबरें छपी हैं और लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसी भी खबरें वेंटिलेटਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 6 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। इस लोगों का हुण समय है भी लोगों का हाथ बढ़िए। क्या ये किया जाए कि नहीं मुश्किल वक्त है, ये महामारी है, अभी सब मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, कोई मीन मेक नहीं निकालते, कोई बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, दवाइयों की कालाबाजारी, इसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करते हैं। पहले ये जंग जीतते हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करेंगे। आदर्श दुनिया में ये बहुत अच्छा लगता है, पर जब आप अपनों को खोते हैं तो सवाल जहन में बहुत होते हैं। अब अगर विदेशी पत्रिकाएं, अखबार, न्यूज चैनल्स कुछ सवाल कर दें तो विदेशी षड्यंत्र भी बताया जाता है। भारत की ताल ठोकें, भारत की वाहवाही करें तो गाजे बाजे के साथ उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन सवाल उठा दिए जाएं तो यह विदेशी षड्यंत्र है। अब 8 मई को एक मेडिकल जर्नल है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है द लांसेट, उनके संपादकीय में क्या कहा गया? कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी उनका ध्यान ट्विटर पर अपनी आलोचना को दबाने पर ज्यादा और कोविड-19 महामारी पर काबू पाने पर कम है, पर यह विदेशी षड्यंत्र है। हमें साथ चलकर लड़ना होगा। पर राजनीतिक बयानबाजी देखिए, अजय माकन क्या कह रहे हैं, पलटवार क्या कर रही है, मीनाक्षी लेखी सांसद है बीजेपी की, सुनिए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो लगातार चिट्ठियां इनको लिख रहे हैं, जो लगातार बातें सुझाव इनको दे रहे हैं, सरकार के कान पे जूं देंगी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे चिकित्सा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी टास्क फोर्स इन सब चीजों को समझेगी, लेकिन उल्टा वापस चिट्ठी लिख करके अपने आप को बचाना और वही अहंकार पूर्वक बातें करना इनको शोभा नहीं देता। आप राहुल गांधी से पूछिए कि भाई महाराष्ट्र का हिसाब किताब दो, पंजाब का हिसाब किताब दो, छत्तीसगढ़ का हिसाब किताब दो, राजस्थान का हिसाब किताब दो। वो मुख्यमंत्री तो तुम्हारे थे, उन्होंने पैंडेमिक में क्या किया और उनका कितना कितना बजट था, उनकी क्या क्या व्यवस्था है, उसका हिसाब दो। राज्य सरकारें क्या बैठने के लिए हैं? केंद्र सरकार ने राज्य चलाने हैं, तो फिर खत्म कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री बनाना ही बंद कर दीजिए। तो सब अपना अपना हिसाब किताब दो, ये राजनीतिक नैरेटिव चल रहा है, देश का हिसाब किताब कोई देने को तैयार। उधर बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर के पास गंगा में कई लाशें बहती हुई मिली। इनकी संख्या 40 से लेकर 100 से अधिक तक बताई जा रही है। यह सिर्फ कहीं से बहती चली आ रही लाशें नहीं, बल्कि एक आंकड़ा भी है जो मुमकिन है सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो, जिसे मुमकिन है ऑक्सीजन ना मिला हो, हॉस्पिटल ना मिला हो, वेंटिलेटर ना मिला हो। 2 राज्यों के प्रशासनों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि लाशें उनके यहां से नहीं बहाई गई हैं, कहीं और से बहाई गई हैं।
इसलिए कहता हूं कि आज के भारत में आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार के पास नहीं मिलते हैं।